गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में किया जाता है। इसके लिए ये भी बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में करने के लिए अगर इज़ एम आर होगा तो वॉज वर्ब में कर चेंज करेंगे, हैज़ हैव होगा तो हैड में चेंज करेंगे, विल शैल होगा तो वुड शुड में चेंज होगा, डू डज को डिड में चेंज करना है, मे को माइट में, कैन को कुड में, फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है, डिड होगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड को हैड में प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होगी तो भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म किया जाएगा। ये चीज़ें इतनी बताई थी। इसके लिए आगे अब हमें ये भी बताना है कि ये चीज़ें तो अप्लाई होती हैं, लेकिन कुछ रूल ये बताना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिट हो या प्रोवर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हमने ये रूल बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमें पास्ट में करना होता है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे एक एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। ये एक ट्रुथ है जो पहले भी यही होता रहा है, अब भी होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इसी बात को अगर बार बार कहे, चाहे जितनी बार कहे, लेकिन ये एक सच्चाई है जो हमेशा यही लिखी जाएगी। ऐसे सनराइजेस तो हम इसको रोज़ नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है जिसे हमने यहाँ पे लिखा प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत, कोई कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब अगर इसको हम पास्ट में कर दें, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी पहले, ईमानदारी पहले बहुत अच्छी पॉलिसी थी, अब नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हमेशा रहती हैं, हमेशा रहेंगी, वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहे जाते हैं। कोई प्रोवर्ब है, कोई कहावत है और कहीं पे कोई हैबिट होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। इतना ही करना है, सिर्फ जो कॉमा है ये कॉमा हटाकर यहाँ पर दैट लगा दिया जाता है। इसमें सेंटेंस है, माय फ्रेंड सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसे हमने आगे नियम बताया, इसमें माय फ्रेंड सेड कॉमा हटा के दैट लगाया, ऑनेस्टी इसको हमें वॉज में चेंज करना था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक कहावत है, अगर ये एक प्रोवर्ब है, इसलिए इज़ का इज़ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगला सेंटेंस, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। द टीचर सेड कॉमा हटा के दैट लगाया, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ कॉमा हटा के दैट लगा दिया। यानी कि आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई हैबिट या कोई प्रोवर्ब है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो सेंटेंस में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सूरज पूरब से निकला था, अब नहीं निकल रहा है। तो सूरज पूरब से निकलता है, ये हमेशा से निकलता रहा है, हमेशा से निकलता रहेगा, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होगा। ये जैसा सेंटेंस है पूरा वैसे ही लिखना है, बस कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये तो अभी हमने सारे रूल्स बताए सिंपल सेंटेंस को चेंज करने के लिए। अब फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं। इसके कुछ सेंटेंस हैं, उनके हमने करके दिखाए हैं। इनके बेस पे आपको हम जो होमवर्क देंगे वो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स को करने हैं। इसमें द टीचर सेड ब्रिजेश इज़ ए गुड बॉय। अब इसमें समझिएगा कि सेड
द टीचर सेड। ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमें पास्ट में तो ब्रिजेश इसको वॉज में चेंज किया। द टीचर सेड कॉमा हटा के दैट ब्रिजेश वॉज अ गुड बॉय। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा आई हैव टोल्ड ए लाई। सेड टू मी, अगर सेड सिर्फ लिखा होगा तो सेड ही रहेगा, सेड टू अगर होगा तो टोल्ड होगा। कल यही चीज़ तो बता रहे थे कि सेड या सेज अगर सिंगल है, टू नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा, सेज है तो सेज का सेज रहेगा। लेकिन अगर सेड टू कर दिया गया है तो टोल्ड हो जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। ही सेड टू मी आई हैव टोल्ड ए लाई, ही टोल्ड मी दैट। अब आई हैव टोल्ड ए लाई, तो यहाँ पे ही जो है मी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ही हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड, हैव को हैड में चेंज करना है, ही हैड टोल्ड ए लाई। अगला सेंटेंस शी सेड टू मी यू डू नॉट डू योर वर्क। शी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। यू टोल्ड मी कॉमा हटाकर दैट यू डू नॉट डू योर वर्क। यहाँ पे यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो मी के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो ये आई हो गया। डू को डिड में चेंज किया, आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई के साथ माई का यूज़ किया जाता है, आई डिड नॉट डू माई वर्क। फिर शी सेड राधा रोट ए लेटर। सेड टू नहीं है, सेड लिखा है ओनली, तो सेड का सेड ही रहेगा। शी सेड दैट राधा, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं और सेकंड फॉर्म होती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। राधा हैड रिटन ए लेटर। मोहन सेड टू यू आई राइट ए लेटर। सेड टू को टोल्ड में, मोहन टोल्ड यू दैट, यहाँ पे आई यू के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रहा है, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो दैट ही अभी बताया था। फर्स्ट फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म होती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है इसलिए सेकंड फॉर्म में चेंज हुई। दैट ही रोट ए लेटर। तो इस तरह से ये कुछ सिंपल सेंटेंस है, इनको चेंज करना है करके बताया है, इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। और ये होमवर्क के कुछ सेंटेंस है, इसको सारे लोग ज़रूर से ज़रूर करें। कहीं अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको बताया जा सकेगा, चाहे गलती ही कोई लिखे, लेकिन लिख कर एक बार ज़रूर दिखाया करे कि ये हमने कर लिया है। इससे क्या होगा कि जहाँ पे जो गलती होगी, जो मिस्टेक करेंगे बच्चे, तो उसको करेक्ट किया जा सकेगा, और अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो हम कहाँ पर उसका करेक्शन करें। इसलिए करें ज़रूर सारे लोग। सेंटेंस को रिपीट कर देते रीड कर देते हैं, समझ लें। माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैव बॉट ए बुक। आई सेड टू माई मदर आई कंप्लीटेड माई वर्क। यू सेड आई विल गो टू स्कूल टुमारो। शी सेड शी इज़ लीविंग दिस आफ्टरनून। ही सेड द वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स। ये होमवर्क है। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं इसकी, यहाँ पे देख लीजिए। ये कुछ चेंज किया जाता है, जैसे दिस होता है तो दिस को दैट में चेंज किया जाता है, दीज है तो दोस में, हियर है, देयर है। इसमें 2-3 सेंटेंस जो होमवर्क में हमने दिए हैं, जैसे ये टुमारो है, दिस है, तो ये चेंज किया जाएगा। तो कैसे चेंज किया जाएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी एक पिक हम भेज देंगे। तो इसको सारे लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसको लर्न करें। जितना भी पढ़ाया है उसको सारे के भी हम फ़ोटो खींच के भेजते हैं, सेंड करते हैं। इसको सारे लोग इतना सारा अपनी कॉपी में
लिख ज़रूर लें, ये सारे रूल्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। और एक चीज़ और कि अगर कोई बात एक बार में नहीं समझ में आती है तो उसको सेकंड टाइम वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें सेकंड टाइम में भी नहीं समझ में आ रही हैं तो थर्ड टाइम देखें। मीन्स कि इतना अच्छा है चांस कि आपके पास एक चीज़ आ जाती है तो उसको बार बार देखें, समझें। कोई बात एक बार में नहीं समझ में आ रही, 2 बार में नहीं समझ, 3 बार, कभी ना कभी तो कुछ समझ में आ ही जाएगा। एकदम से हम कोई चीज़ देखते हो तो हम कहते हैं अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करी जाए बार बार उसकी, देखा जाए, समझा जाए तो कुछ तो समझ में आएगा। सिंपल ये कह देना कि हमें नहीं समझ में आ रहा, इट्स नॉट गुड। एवरीवन ट्राई टू डू इट।